हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज हम सिंप्लेक्स मेथड पे एक क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है ये आपका एलपीपी के अंदर होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जो आपका एक सब्जेक्ट है उसके अंदर है। और ये आगे आपको और चीज़ों में भी हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, जो भी हमें फंक्शन को जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब कि x1 और x2 या xy जो भी है उन सबकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। तो वो हमें पता है कि वो हमारा लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले तो वो लीनियर होना चाहिए जो भी हमें z गिवन है, जो भी फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। देन अब सिंप्लेक्स मेथड को लगाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जो हमें गिवन होता है कि मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस, ऐसे करके हमें क्वेश्चन गिवन होता है। तो अब जो यहाँ पे हमारा z है ना, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट टू होता है, सब्जेक्ट टू दीज इक्वेशंस, आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, उसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो z है ये हमेशा मैक्सिमाइज के अंदर होना चाहिए, और अगर मिनिमाइज में है तो क्या करेंगे, तो पहले हम उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए z को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह से, तो आपका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये कि मैक्सिमाइज के अंदर हमारे पास फंक्शन होना चाहिए, तभी हम सिंप्लेक्स लगा पाएंगे। सिंप्लेक्स लगाने मैक्सिमाइज में होने के बाद क्या करना है, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है ना, यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 कंस्ट्रेंट्स गिवन है, इसमें जो ये इनइक्वालिटी है ना, ये लेस देन इक्वल्स टू की होनी चाहिए। अगर अगेन ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू की होगी तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके लिए ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए आप पे ये 3 चीज़ें जो है, 3 इक्वेशन जो मैंने बताई, ये नेसेसरी हैं कि z मैक्सिमाइज में होना चाहिए, इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल्स टू की होनी चाहिए कंस्ट्रेंट्स के अंदर, और जो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम समझते हैं कि हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है कि z इक्वल्स टू x1 प्लस 4x2, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हमारे पास ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। देन सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 3, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 5, 9, एंड सिमिलरली थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों हमारे पास हो गई कंस्ट्रेंट, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये कंस्ट्रेंट नहीं होता, ये बस एक गिवन होती है इनइक्वालिटी कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट है, तो हम स्लैश वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे s1 s2 क्योंकि ग्रेटर के बाद तो 0 हमने इमीडिएटली स्लैश वेरिएबल इंट्रोड्यूस की क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। तो जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे उतने ही हम स्लैश वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। ये याद है। तो अब हम जैसे इंट्रोड्यूस, ये सब ग्रेटर देन हमारे पास 0 है, x1 और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमें गिवन था। तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब ये हमारे पास नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास गिवन थे, हम उसके अंदर s1 s2 s3 को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, जो फर्स्ट आपका कंस्ट्रेंट था वहाँ s1 का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 लेना, बाकी दोनों 0। फिर जो सेकंड कंस्ट्रेंट था ये था, यहाँ पे s2 के कोएफिशिएंट को 1 ले लो, बाकी सबको 0। देन सिमिलरली थर्ड जो आपकी कंस्ट्रेंट थी उसके अंदर s1 s2 को 0, और थर्ड इक्वेशन है थर्ड कंस्ट्रेंट, इसलिए इसका कोएफिशिएंट जो है 1 है। ये सब ग्रेटर देन हमारे पास 0 है, x1 और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमें गिवन था। तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गई। अब ये हमारे पास नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास गिवन थे, हम उसके अंदर s1 s2 s3 को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, जो फर्स्ट आपका कंस्ट्रेंट था वहाँ s1 का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 लेना है, बाकी दोनों 0। देन जो सेकंड कंस्ट्रेंट था ये था, यहाँ पे s2 के कोएफिशिएंट को 1 ले लो, बाकी सबको 0। देन सिमिलरली थर्ड जो आपकी कंस्ट्रेंट थी उसके अंदर s1 s2 को 0, और थर्ड इक्वेशन है थर्ड कंस्ट्रेंट है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट जो है 1 लेना। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली हमें जो n है ना, जो हमने स्लैश वेरिएबल 3 4 और इंट्रोड्यूस करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कि वो ऐसा होता है, जैसे 2 + 2 अगर मैं बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके का होता है, 1 0 0 सॉरी इसके बाद 1 1 0 0, वो इस तरीके का होता है। तो ये देखो, ये हमारे पास s1 ये s2 है, तो ये देखो
यहाँ पर स्टॉप दिखा तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली क्या पड़ेगा 1 0 0 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स कितने हो गए, कॉन्स्टेंट्स 2 हैं और स्लैक वेरिएबल्स भी 2 हैं, क्योंकि हम जानते दोनों फिक्स होते हैं। अब ये जो है हमारे पास ये S1 है, ये S2 की लाइन है, ये जो है कंस्ट्रेंट कोफिशिएंट 1 है, सॉरी ये कंस्ट्रेंट 1 की लाइन है और ये कंस्ट्रेंट 2 की है। तो यहाँ S1 देखो कंस्ट्रेंट 1 है तो S1 1 है, S2 0 है, कंस्ट्रेंट 2 है तो S1 0 है और S2 1 है। इसी तरह 3x3 4x4 इन सब के लिए ये चीज़ करते हैं, ओके। तो हमने ये इस तरीके से अपना कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये आ गए हैं। ये चीज़ आपका हर इक्वेशन के अंदर, हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ सेम करनी है कि ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। ये आपको स्टेप याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x1 x2 s1 s2 s3 ये सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे। x1 x2 गिवन था, ये हम लेट करके चलते हैं कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। यहाँ से आपकी नई इक्वेशन बन गई। अब हम सिम्प्लेक्स मेथड के लिए टेबल्स बनानी स्टार्ट करेंगे, ओके। सो देखो इसमें हम टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट में बेसिक वेरिएबल्स, देन यहाँ पे सेंटर में कोफिशिएंट्स ऑफ, देन RHS एंड देन रेशियो। अब यहाँ पे x1 x2 s1 s2 s3 है जो हमें गिवन थे वो लिखेंगे। देन सबसे पहले हमें क्या गिवन था, ये z वाली लाइन थी, हम इसके सारे यहाँ से कोफिशिएंट्स लेंगे और यहाँ लिखेंगे। देखो बेसिक वेरिएबल्स z s1 s2 s3 ये हम लिखेंगे यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि z को हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और ये हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करिए थे वो यहाँ आ गए। कोफिशिएंट्स ऑफ जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स है वो सब हमने यहाँ लिख दिया, s1 s2 s3 x1 x2। अब z जो हमारे पास इक्वेशन थी है ना, यहाँ पे देखो x1 का कोफिशिएंट क्या है -1, x2 का क्या है -4, s1 का 0, s2 का 0, s3 का 0 और RHS जो इनइक्वालिटी के इस तरफ हो इसको भी 0 लेते हैं, ठीक है। ये हुआ तो हमने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स लिख दिए। x1 का देखो -1, x2 का -4, s1 का 0, s2 का 0, s3 का 0, RHS 0, सेम उस इक्वेशन की तरह। अब ऐसे ही s1 जो हमारा पहला कोफिशिएंट था, पहला कंस्ट्रेंट था, उसके कोफिशिएंट्स लेंगे। x1 का यहाँ देखो क्या है प्लस का 2, x2 का 1 है, s1 का 1 है और बाकी 0 और RHS में 3। ये देखो सेम यही हमने लिखा है। पहला x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का 1, s1 का 1, फिर s2 s3 0, RHS के अंदर 3, सेम इस इक्वेशन की तरह। ऐसे ही s2 के आगे हम सेकेंड कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 3 5 0 1 0 9। ये देखो यहाँ देखो इस इक्वेशन में 3 5 0 1 0 9, ठीक है। ये इस तरीके से हमने यहाँ तक ये इतनी टेबल हमारी बन जाएगी इसके अंदर कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख के। अब हमें क्या करना होता है सिम्प्लेक्स मेथड के अंदर, जो आपको पहला ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली रो है ना, इसमें हमें देखना होता है मोस्ट नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या है। अब देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, एक -1 एक -4, इसमें मोस्ट नेगेटिव क्या है -4, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ये सबसे नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ से की रो कॉलम बन गया, ठीक है। अभी की कॉलम है तो अब हमें रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है कि RHS अपॉन में की कॉलम तो की कॉलम कौन सा हुई -4 क्योंकि सबसे मोस्ट नेगेटिव था, तो ये RHS का 0 अपॉन में -4 हम ये करेंगे, ऐसे करके हम पूरा RHS निकालेंगे। तो 0 अपॉन में -4 क्या होगा 0, देन 3 अपॉन में 1 क्या होगा 3, 9 अपॉन में 5 9/5, 5 अपॉन में 3 5/3, ठीक है। ये बन गया। अब रो भी ये भी आ गया हमारे पास रेशियो। अब रेशियो में हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा और पॉजिटिव होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, वो हमारी बनेगी की रो। तो यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 3 है, 9/5 को हम 1/8 लिख सकते हैं, डिवाइड करके 5/3 को 1.67, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 1.67, तो ये हमारे पास की रो बन गई, ठीक है। ये की रो है, ये की कॉलम था, तो ये जो 3 एलिमेंट है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है हमारे पास, ये हमारा की एलिमेंट बन गया, ठीक है। की एलिमेंट यहाँ से हमारे पास बन गया 3, जो इन दोनों की रो और की एलिमेंट के इंटरसेक्शन से आया, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे यहाँ से क्या क्या मिल गया, की रो मिल गई, की एलिमेंट मिल गई, रेशोज मिल गए। हमें अब यहाँ से की एलिमेंट करना है,
देखो यहीं पे मैंने स्टेप्स में आपको ये बताया कि सबसे नेगेटिव एलिमेंट का चूज़ करना है जेड के जेड रो में से जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारा की कॉलम बन जाएगा। हमारे केस में x2 की कॉलम आया। देन रेशियो निकालेंगे हम उसका यूज़ करके कि आर एच एस अपॉन में की एलिमेंट, हमने यहाँ पे रेशियोज निकाले। देन सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हम देखेंगे रेशियो में से और वो हमारा क्या बन जाएगा की रो बन जाएगा। तो हमने वो निकाला। ये हमारे केस में S3 की सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो आई थी तो एक की रो बन गई। ओके, तो इसके बाद हमें अब क्या करना है। अब ये देखो ये की हमारा पास यहाँ की एलिमेंट था, तो ये जो आपका इधर बेसिक वेरिएबल में जो भी वेरिएबल्स होते हैं ये एग्जिट करते हैं, ठीक है, ये एग्जिट करेगा और जो कोफिशिएंट्स में से लेंगे ये हमेशा एंटर करेगा। तो अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन से ये बना, तो इसका क्या मतलब हो कि x3 जो है वो एग्जिट करेगा और x2 एंटर करेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ ये लिखा है कि x2 एंटर करा है, x3 लीव्स किया। अब इसके ये स्टेप करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारे पास की रो आई है ना, हमें इसको वन, इसके फर्स्ट ये जो की एलिमेंट है हमारे पास जो की एलिमेंट आया इसको हमें वन बनाना है, ठीक है, इसको वन बनाना है। और इन सब के ऊपर इसके ऊपर जितने भी होंगे नीचे होता है बाई चांस, तो उसको हमें ज़ीरो बनाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि की एलिमेंट को वन बनाओ और बाकी सबको ज़ीरो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेक की एलिमेंट एज वन, ठीक है। बाकी उसके ऊपर के कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमें ज़ीरो बनाना है। तो अब इसको इस एलिमेंट को वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो पूरी रो को। तो हमने वही किया। अब ये देखो यहाँ पे x2 एंटर्स x3 लीव्स आया था, मैंने आपको समझा चुकी कैसे आया। देन इसको इस वाली रो को जो ये थी इसको हमने 3 से डिवाइड किया। यहाँ क्या बन जाएगा 1/3, ये 1 0 0 1/3 एंड 5/3। इसमें रेशियो को नहीं कैलकुलेट करना आपको, रेशियो नेक्स्ट टेबल में अलग आएगी, उससे इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। ये इसी टेबल क्लियर थी बस। तो अब ये देखो इस टेबल में सेम ये हमारे पास आ गया 1/3 1 0 0 1/3 एंड 5/3, ठीक है। अब जो ये 1 आया है इस वाली टेबल में, इसका हेल्प से हमें ये ऊपर की वाले जो एलिमेंट्स है 3 के ऊपर की एलिमेंट के ऊपर इनको हमें ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वो आया है रेफरेंस के लिए। ये हमारे पास बना था 1/3, ये 1 0 0 1/3 एंड 5/3। अब इसका यूज़ करके इस 1 का यूज़ करके हमें इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है। तो इस 1 का यूज़ करके अब देखो माना आपको 5 को ज़ीरो बनाना है तो क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस कर दोगे। तो इसको कैसे लिखोगे कि रो 2 -5 इंटू रो 3। ये आपका रो 1 होता है, ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये R0 है, रो 0, ठीक है। आप इसको भी 1 ले सकते हो, मैंने इसको R0 मान के चलती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, ये रो। तो अब हम क्या करेंगे कि रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस कर देंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 1/3 5/3 -3 हो जाएगा। यहाँ से 5 - 5 0 - 0 0 - 1 1/3 सॉरी ये 5 से मल्टीप्लाई 5/3 -0। इस तरीके से हम आगे एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो ये देखो ये आ गया सॉल्यूशन। इसी तरह से हम S1 वाली रो भी निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे, देखो ये 1 है ये भी 1 है, तो सिंपली इन दोनों को माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा रो 1 माइनस रो 3, यानी कि ये रो माइनस ये रो में जो हमारे नए एलिमेंट्स आए हैं हमने उसका इस्तेमाल करना है। तो देखो 2 - 1/3 दैट इज़ 5/3, 1 - 0 0 1 - 0 1 0 - 0 0 0 - 1/3 1/3 3 - 5/3 4/3, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह से ये रो भी बन गई। इसी तरह से सेम हम जेड बना लेंगे, ठीक है। आई होप आपको टेबल कैसे बनानी समझ आई हो। अब एक दो बार ये खुद से सॉल्व करोगे ना, बेसिकली ऐसे वैल्यूज़ निकालोगे तो आपसे हो जाएगा, बस स्टेप्स आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। आप कोशिश करना 1-2 टेबल्स में आप सॉल्व करोगे, आपको हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूँगी इस पर, ठीक है। अब ऐसे सॉल्व करके हमारे पास ये वाली जो है एक नई टेबल बन गई। अब अगेन हमारे पास सेम वही स्टेप है कि हमें z के अंदर में से ऑब्जेक्ट फंक्शन देखना है मोस्ट नेगेटिव नंबर क्या है। अब देखो इस वाली टेबल में तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, मतलब कि यही हमारे पास ऑप्टिमाइज टेबल है, हमें रो रेशियो यहाँ पे नहीं निकालनी, ठीक है। अगर यहाँ पे मानो z में आगे ये -4/3 होता अगेन, तो हम फिर से इसको रेशियो निकालते RHS अपॉन ये की रो करके, की एलिमेंट सॉरी
RHS अपॉन में की कॉलम करके रेशियो निकालते और उसको सॉल्व करके की एलिमेंट हमारा निकालते, जो कुछ भी आता, ज़रूर जैसे ये आ सकता था, ये आ सकता, कुछ भी आता, और हम सेम वैसे सॉल्व करते। अब इस बार यहाँ Z का सारा ही पॉजिटिव आगे जितने भी कॉलम रो है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड टेबल है। तो अब सिंपली यहाँ से Z की वैल्यू इसके RHS वाली वैल्यू की इक्वल है, तो Z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी उसकी वैल्यू आ गई 20/3। S1 की वैल्यू जो सिलेक्ट वेरिएबल था उसकी 4/3, S2 की वैल्यू 2/3, X2 की वैल्यू 5/3। सिंपली हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अगर यहाँ पे माइनस कोई होता है तो हम फिर से सेम वही स्टेप करते हैं, ठीक है। ये आपके मैंने यहीं पे सारा स्टेप्स लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से करना है। आप एक क्वेश्चन खुद से करके देखना, ना हो तो मुझे बता देना, ओके। या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो भी बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूँगा। अब देखो यहाँ हमने लिखा है कि नो नेगेटिव इन Z, देयरफॉर इट इज़ अ फाइनल सोल्यूशन टेबल। अब Z की वैल्यू 20/3, X2 की वैल्यू 5/3 और X1 तो हमारे टेबल में था ही नहीं, इसलिए X1 0। ये देखो यहाँ X1 नहीं आया ना हमारे पास इस साइड, तो इसलिए X1 0 हो गया और Z की वैल्यू यहाँ से आ गई 20/3 एंड X2 की वैल्यू 5/3। ये इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब देखो यहाँ से आपको X1 और X2 की वैल्यू भी मिल गई ना। आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये देखो यहाँ पर था ना, ये X1 + 4X2, आप इसकी वैल्यू यहाँ भी पुट करके देख सकते हो, आपको 20/3 ही वैल्यू मिलेगी। X1 की 0 गई, X2 की क्या थी 5/3, तो 5 × 4 20/3, ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई। और ये इस टेबल से जो हमारी फाइनल टेबल है, ये यहाँ से हमें वैल्यू Z की 20/3 ही मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका सिंप्लेक्स मेथड। इसी तरह हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं। आपके स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे मैंने सारे लिखा हुआ है। अब एक बार रीड करना और एक क्वेश्चन खुद से करना। आई एम प्रीटी श्योर आप कर लोगे बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू।